मित्रों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि हमें एंजाइटी में या एक्यूट स्ट्रेस में हमें क्या करना चाहिए जब हमारा सर भारी होने लगे या हमें ऐसा लगने लगे कि हमारा दिमाग एकदम से फुल हो गया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती और वो परेशान होते हैं, घबराने लगते हैं। बेसिकली सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि जो लोकेशन है आपकी, जहाँ आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं, जहाँ पे आपको घबराहट या बेचैनी या स्ट्रेस आपको महसूस हो रहा है, उस जगह को आप तुरंत छोड़ें और निकल के ऐसे जगह पे जाएं जहाँ का वातावरण खुला हो। कारण ये है कि जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं वहाँ के जो विजुअल्स होते हैं, कहीं न कहीं वो भी अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठते हैं और वो नेगेटिव थॉट के साथ जाते हैं आपके दिमाग में। तो आपके पास जो अगल-बगल की चीज़ें हैं, जो आपके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, वो कहीं न कहीं एक नेगेटिव ऑरा आपके चारों तरफ बनाए होते हैं, जिससे आपको एक स्ट्रेस, एक एंग्ज़ायटी का जकड़न सा महसूस होता है कि एक वो अपने चारों तरफ, आपके चारों तरफ एक नेट का निर्माण करते हैं, जिसमें आप अपने को एक जकड़ा हुआ फ़ील करते हैं। तो सबसे पहले काम आप ये करें कि उस नेगेटिव आरे से आप निकलें, जो आपको चारों तरफ एंग्ज़ायटी के ड्यूरिंग आपका बन गया है। क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो विजुअल्स को ज़्यादा परसीव करता है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। तो जो विजुअल्स हैं आपके अगल-बगल में, जो सीन है, जो सीनरीज़ हैं, जो चीज़ें हैं आपके अगल-बगल, वो भी नेगेटिव थॉट के साथ ही कहीं न कहीं अनकॉन्शियस माइंड में वो जाके बैठती हैं। तो वो चीज़ें आपको और कहीं न कहीं प्रोवोक करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा करना होगा कि तुरंत ही आप उस जगह को छोड़ें जहाँ पे आप रह रहे हों, भले ही आपका घर क्यों ना हो। तो उस सिचुएशन में आप बाहर निकलें। बाहर आप निकल के कहाँ जाएँ? सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये हो कि आप ऐसे जगह पे जाएँ जहाँ पे खुला वातावरण हो, कोई पार्क हो, कोई गार्डन हो, ऐसे जगहों पे जाएँ जहाँ पे एक फ्रेश हवा हो, नेचुरल आपको हवा मिले, जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ पे आपका मन थोड़ा-सा कूल हो। आप ऐसे जगह पे जाएँ, कम से कम आप 15 मिनट वहाँ पे वॉक करें। एक अगर ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल 15 मिनट तक वॉक करें। वॉक करने पे एक जगह पे वहाँ पे बैठ जाएँ, एक शांत, एक पीसफुल जगह पे बैठ करके वहाँ पे अपने आँख को बंद करके एक कंफर्टेबल पोजीशन में होके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। वहाँ पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 2x x इंटू 4x इंटू 2x, ये आपका रेशियो होना चाहिए। मतलब x टाइम तक आप सांस को खींचें तो 4x टाइम तक उसको होल्ड करें, उसके बाद उसको 2x टाइम तक धीरे 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 करके उसको रिलीज करें। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपके जो हैप्पी सेंटर्स हैं ब्रेन में, वो एक्टिवेट होंगे, जो कि फ्रेनिक नर्व, आपका जो डायफ्राम है, जब ऊपर जाता है तो फ्रेनिक नर्व को फ्रेनिक नर्व जो होती है, जो ब्रेन में हैप्पी सेंटर्स हैं, जो साई सेंटर्स हैं, उनको एक्टिवेट करती है, जिससे कि आपका जो खुशी के रसायन हैं वो सिक्रीट होने में हेल्प करते हैं। कॉर्टिसोल लेवल आपका ब्रेन का कम होता है, जिससे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आपका कम होता है और आपका मूड अच्छा होता है, आप अपने को हैप्पी फील करते हैं। तो मित्रों, ये आप मान लीजिए कि जिस वातावरण में आप हैं, अगर वहाँ आप रेगुलर रह रहे हैं और उस जगह का जो वातावरण है वो आपके साथ, आप उस नेगेटिव थॉट के साथ आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ रहा है, तो होता क्या है कि जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उस वातावरण में आपको परेशान करते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशंस में आपको ये चाहिए कि उस जगह को आप इमिडिएटली, उस समय जब आपको एंजाइटी का ज़्यादा महसूस हो या डिप्रेशन ज़्यादा महसूस हो, तो उस जगह को तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए फॉर टाइम बीइंग। 2-4 घंटे के बाद आप जब कंफर्टेबल फील करें तो फिर आप उस जगह को दोबारा से आएँ। तो मित्रों, आपने देखा कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं जिस जगह पे होते हैं, वो विजुअल्स के साथ, वो सीनरी के साथ अनकॉन्शियस माइंड में कैसे बैठ जाते हैं और हम उनको अपने दिमाग से कैसे निकालें और वहाँ से अपने जो हमारा प्लेस है उसको छोड़ के अगर हम बाहर जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो वो एक अलग एटमॉस्फेयर होगा और आप